दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर न्यू टैब शुरू किया गया है। कौन सा न्यू टैब है इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर यदि आपके डीडीओ चेंज हो गए हैं या नए डीडीओ आए हैं तो 03 पावर लेने के लिए पहले जो ऑफलाइन फोरम या मेल के द्वारा निर्देशालय बीकानेर को प्रेषित किया जाता था, लेकिन अब उसमें संशोधन करके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब आपको 03 पावर लेने के लिए साला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको लाइव करके बताएंगे। ये नया टैब है, इसके लिए अभी आपको पूरा प्रोसेस के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण न्यू अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर पे अपने ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर साला दर्पण को ओपन करेंगे। साला दर्पण को ओपन करने के लिए आप अपने स्कूल के जिस स्कूल के आपको 03 पावर लेने हैं उस स्कूल के साला दर्पण लॉगिन से ही आपको आवेदन करना होगा। स्टाफ विंडो से आवेदन नहीं करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेरे स्कूल के साला दर्पण के लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे आपके स्कूल का साला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल जो टैब है उसको आप क्लिक करेंगे। स्कूल टैब के अंदर ही आपको यहाँ पर एक न्यू टैब मिलेगा जिसमें 03 पावर फोरम, आपको 03 पावर के फोरम का अप्लाई साला दर्पण के स्कूल के टैब में से ही मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तावित नवीन आरहन वितरण अधिकारी का चयन करें। जी साथियों, यदि आपके स्कूल के अंदर ही आपके फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता या अन्य किसी फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के ऊपर यदि आपके कार्मिक हैं तो इसी स्कूल में चयन करने वाले पे क्लिक कर लें, या आपके स्कूल में नहीं है तो या होते हुए भी आप ब्लॉक के अन्य किसी स्कूल से आप अपने डीडीओ का चयन करते हैं तो ब्लॉक के अन्य किसी विद्यालय में चयन करने वाले पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर इसी स्कूल के अंदर चयन करने वाले पे ओके करता हूँ। जैसे हम इस पे ओके करते हैं आपके सामने 03 पावर का एक फोरम है वो ओपन हो जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपके प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, रीसेट का ऑप्शन भी दे रखा है। रीसेट के अंदर दोबारा सही करने के लिए आप रीसेट कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके स्कूल का नाम, ब्लॉक, आपके पीओ का नाम, प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और प्रिंसिपल के नेम यहाँ पर शो हो रहा है। साथियों यहाँ पर यदि आपके पावर टैब की बात करें तो जो आपके ऊपर शो हो रहे हैं उनमें से यदि आपके किस कारण से डीडीओ में परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले उस कारण का चयन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेवानिवृत्ति के कारण हुआ है, या फिर आप देखेंगे कि स्थानांतरण के कारण हुआ है, या मृत्यु के कारण, पदोन्नति के कारण, नवीन कार्यालय होने के कारण या अन्य कारण। तो यहाँ पर ज्यादातर आपके स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति का होता है, तो मैं यहाँ पर आपके स्थानांतरण के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप स्थानांतरण पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे प्रस्तावित नवीन आहरण वितरण अधिकारी का चयन सेवों के स्कूल से करें। तो आपके स्कूल के अंदर जो भी योग्य स्टाफ है, अर्थात डीडीओ पावर लेने के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की क्वालिफिकेशन है, पोस्टें है, उसकी लिस्ट आपके नीचे आ जाएगी। इनमें से आप किसके ऊपर टिक करना चाहते हैं तो वहां पर टिक करने के लिए यहाँ पर नाम देख सकते हैं, पद देख सकते हैं, जन्म दिनांक, चयन का प्रकार, वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण की दिनांक और चयन अधिकतम एक, अर्थात आप अपने स्कूल के लिए एक ही कार्मिक का चयन करते हैं। मैं यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। जैसे आप चयन करेंगे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रस्तावित अधिकारी को कितने आहरण वितरण अधिकारी का अधिकार है, अर्थात यहाँ पर सिलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो 012, अर्थात जिस कार्मिक का, जिस फर्स्ट ग्रेड कार्मिक का आप यहाँ 03 पावर के लिए अप्लाई फॉर्म भर रहे हैं, क्या वह पहले किसी स्कूल के डीडीओ पावर ले रखे हैं, नहीं ले रखे हैं तो 0 को सिलेक्ट करें, और यदि एक स्कूल है तो 1 और 2 है तो 2, अर्थात अधिकतम 3 स्कूलों के 03 पावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल किसी के नहीं है तो 0 कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जिस अधिकारी का आहरण वितरण अधिकारी दिया जाना प्रस्तावित है उसके पदस्थापन स्थान की पे मैनेजर की आईडी, ऑफिस आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपके, क्योंकि हमने इस स्कूल का ही चयन किया है तो यहाँ इस स्कूल का अपने आप आ जाएगा। और यदि आपने दूसरे स्कूल के कार्मिक का लिया होता तो आप इस स्कूल के कार्य यहाँ पे आ जाते। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि एक्शन बटन पे यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक आपके पेंसिल का निशान है और एक डिलीट का निशान है। यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एक्शन के ऊपर पेंसिल के निशान को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या इसको यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरे को डिलीट करके नए सदस्य को, नए जो कर्मचारी है उसका भी चयन कर सकते हैं। यदि आपका ये सही है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फॉरवर्ड CBO। जैसे ही आप ऑनलाइन सलाह दर्पण पे अपने स्कूल से PO की स्कूल से आप अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले फॉरवर्ड CBO ऑफिस के लिए होता है, और यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये CBO को फॉरवर्ड हो जाता है। साथियों, यहाँ पर करने के बाद में आपके पास में मैसेज आएगा इस प्रकार, कृपया ध्यान दें, क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे प्रेषित करना चाहते हैं? यदि यस करना चाहते हैं, यदि हाँ तो इस यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें, और यदि आपके किसी प्रकार का चेंज है तो नो पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यस करने के बाद में आप आगे देखेंगे कि इस प्रकार यहाँ पर आपके पास में एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुल। यदि आपने यस कर दिया है, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि भरी गई समस्त सूचनाएं मेरे जानकारी के अनुसार सही हैं। इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी, और OTP को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, सेंड कर दिया गया है। क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं? संतुष्ट होने की स्थिति में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को प्रविष्ट करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP आया गया है, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा भेजे गए OTP को यहाँ एंटर करें, और SMS के द्वारा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आप रीसेंड OTP मैसेज पर आप इमेज पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके सामने दो आ रहे हैं, एक फाइनल सबमिट का आ रहा है और एक आपके यहाँ पे कैंसिल का आ रहा है, एक यहाँ पर इंटर OTP का आ रहा है। यदि आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आ गए हैं तो यहाँ दर्ज करें और फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मैसेज और पॉपअप विंडो आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू CBO ऑफिस, और इसको आप ओके पर क्लिक कर दें। साथियों, आपके ऑनलाइन सलाह दर्पण से 03 पावर का प्रोसेस के लिए किसी प्रकार का इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये सीधा ही आपके जो डाटाज हैं उनको यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, और फाइनल सबमिट OTP के माध्यम से करके आप इसको भेज सकते हैं जो CBO लॉगिन के ऊपर शो होगा। यहाँ पर होने के बाद में स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके नीचे पट्टी आ रही है, जिस 03 पावर के लिए जिस एम्प्लॉय का आपने चयन किया है उसके नाम के सामने जो आपके ग्रीन आपके ब्लू पट्टी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेटस यहाँ पर फाइनल स्टेटस है वो आपके यहाँ पर अभी CBO स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। पेंडिंग के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आगे CBO एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भेज देंगे और वहाँ से यदि इसको ओके मिल जाएगा तो यहाँ से आपके स्टेटस के अंदर आप फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा, पेंडिंग की जगह ये सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर आपका 03 पावर का जो आदेश है वो आपको अपलोड होकर यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने उसको निकाल कर सीधे ही आप अपने 03 पावर के आगे के जो वेतन बनाने के पे मैनेजर अपडेशन के वो काम आप कर सकते हैं। जी साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।